नमस्कार, मैं शहाना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। दिल्ली के उत्तम नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने दस्तावेज साक्ष्यों के साथ अपनी बात रखते हुए संबंधित मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि युवती का कहना है कि वह लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उसका आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने और सभी जरूरत दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। युवती के साथ मौजूद सहयोगियों ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते मामले को गंभीरता से ले लिया जाता तो स्थिति इतनी नहीं बढ़ती। पीड़ित पक्ष का साफ कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि न्याय चाहिए। युवती ने प्रशासन से अपील की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरी घटनाक्रम के सामने आने के बाद क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है और पीड़ित पक्ष को कब तक न्याय मिलता है। देखिए दिल्ली से हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम शाकिब है। बाकी की ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? उस घटना मुझे कहाँ हुई, कैसे हुई? ये मस्जिद के सामने घटना हुई है। बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें सुहान तो सो रहा था। यहाँ जो जेल में है वो तो सो रहा था, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो जाके नमाज पढ़ने भेजा उसे, तो वहाँ पे देखा लड़ाई हो रही थी। उसके चाचा जो है उससे लड़ाई हो रही थी। अब वहाँ पे उन्होंने 4-5 लड़के थे, 5-6, वो उन्होंने हमला करा, लड़ाई करी, सुहान से भी करी। फिर सबसे वहाँ उसके सुहान के चाकू मार दिया। चाकू में जिसके 16 टाँके आए और पुलिस केस भी करा, सारी चीज़। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो सब चीज़ ऐसे ही आज़ाद घूम रहे थे यहीं पे और चिढ़ा रहे थे सुहान को। जिसके चाकू मारा उल्टा हॉस्पिटल में से वो 3-4 दिन में आया, उसे और चिढ़ा रहा है वो घूम के उसके सामने ही। अब फिर अभी 2 तारीख की बात है, 1-2 तारीख की, फिर 1 तारीख की फिर लड़ाई हुई वहाँ पे। फिर वो उसके यार दोस्त होंगे, जो आसिफ आसिफ नाम है शायद जिसने चाकू मारा था, उसके यार दोस्त होंगे, उन्होंने फिर उससे लड़ाई करी। अब वो हथौड़ी का जो, जैसे उसके यार दोस्त हथौड़ी मार रहे थे सुहान के, तो सुहान ने हाथ अड़ा दिया जैसे, तो उसकी आंख में लगी और आसिफ की, तो वो नाम सुहान के लगा दिया। अब उसे बेचारे को बिना बात जेल में उसे भेज दिया। तो आप क्या करता है? आप क्या करता है? आप क्या करता है और कौन क्या? आसिफ का तो देखो यही है, बस इधर उधर घूमना फिरना, कोई काम वाम कोई ऐसा कोई प्रॉपर है नहीं। पर सुहान पढ़ाई करता है, उसका किसी से भी पूछोगे कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, कैसे नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, बहुत शरीफ लड़का है बिल्कुल। सारे भैया सारे हाँ बढ़िया सारे ही, कोई सारे किसी तरह दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राबिया है। क्या मामला हुआ है पूरा ये लड़ाई झगड़ा हुआ था ऐसे ही। आयशा है और मेरे लड़के का नाम सुहान है, जिसके साथ ये घटना हुई। वो पीर बाबा रोड की तरफ से आ रहा था और आसिफ नाम से के लड़के से जिसका उसका वो चल रहा था, तो उसने उसको जो है ना गाली गुप्तार बकनी शुरू कर दी और उसको जो है ना मारने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके पास जो है ना हथौड़ी थी, वो उसके मार रहे थे मेरे बेटे के सुहान के। उनने जैसे अपने बचाव के लिए उनका उसका हाथ पकड़ा तो उसी उसके दोस्त के उसके ही लग गई, आसिफ के। और जिसमें मेरे बच्चे का नाम इन्होंने ले दिया है कि इसने हमारे हथौड़ी मारी है। और क्या कहते हैं, आपसे पहले भी मार्च के महीने में उसके साथ इन्होंने मार पिटाई करी, उसके यहाँ पर पेट में यहाँ पर छुरा मारा, जिससे उसके 16 टांके आए थे। और हॉस्पिटल में भी उसकी पूरी सब चीज हैगी और एफआईआर भी हमने लिखवाई है। मेरे बच्चे को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और क्या कहते हैं, हाँ वो हो गया। ये रही उसकी एफआईआर की कॉपी और इन्होंने फिर भी पता नहीं कैसे करके मेरे बच्चे को जेल में बंद करवा दिया। कब से आपका बच्चा जेल में है? मेरा बच्चा आज 8 दिन हो गए जेल में बंद है, ना उससे मिलने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। जैसे होता मस्जिद पे, और फिर ऐसे ऐसे उस बच्चे का चाकू मार दिया सुहान के। फिर वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में उसके टाँके वाके आए, कितने दिन हॉस्पिटल रहा, फिर दोबारा में हो गई तो फिर जेल चला गया वो। तो जेल क्यों भेजा उसे? ये तो गैर इंसाफी है नहीं। मेरा नाम इमरान है। मैं इकबाल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अब से 20 साल पहले तकरीबन 25 से 30 लाख की चोरी करके वहाँ से भागे हुए हैं। आप इनका रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। और अभी भी ये पैसे के चक्कर में है। कभी हमसे 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, कभी बुलडोजर चलाओ, इनका इनकाउंटर करो। तो ये लोग बहुत बड़े बदमाश क्रिमिनल हैं। इनका जो इनका लीडर है वो, उसका नाम उमर है, मोटा उमर करके है वो। तो ये सारे लीडर हैं एक तरीके के, ये बहुत बड़े चोर गुंडे लोग हैं। और इनका रोज़ का काम है लड़ाई का, पैसे हड़पना लोगों से ऐसे करके, इनका काम भी यही है। पैसा है, इनकी औरतें भी ऐसी हैं सारी। ये जो सुहान के पापा हैं,
ये मेरे से डबल उम्र के हैं, फिर भी मेरे से तुम करके बात करते हैं सारे। मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे, कभी भी कोई बदतमीजी, कोई कुछ नहीं, नहीं तो मेरे साथ नहीं होती कोई बदतमीजी, सारी गलतियाँ होती है आपस में, पर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और किसी से भी पूछ सकते हो आप इनका रिकॉर्ड, गरीब बहन बेटियों की शादी वगैरह करने के लिए सबसे आगे होते हैं। किसी की गरीब की मदद करनी है, कुछ भी हो, जिसको ये टीटू गैंग कह रहे हैं, गैंग तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का। गैंग गरीबी में है, गरीबियों की मदद करने में बोल सकते हो, ऐसे बदमाशी में नहीं बोल सकते। गलत बातें कर रहे हैं वो।